स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बेटा ठोस अवस्था का ये 17वां वीडियो है। इससे पहले की जो 16 वीडियो हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और बेटा साथ ही साथ जो 16 की 16 वीडियो हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बेटा देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा देखिए आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस अवस्था का 17वां ये वीडियो आप इसे कह सकते हैं, जिसमें टॉपिक है त्रिविम संवर्त निविड़ संकुलन। संवर्त निविड़ एक ही बात होती है। ओके, तो बेटा इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने द्विविम संवर्त या निविड़ संकुलन आपको पढ़ाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए। ये वाला जो टॉपिक है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले की जो 16वीं वीडियो है वो देखी हो। तो अगर आप वीडियो 1 से देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो कहने का मतलब ये है जब आप टॉपिक वाइज जो है वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपको डेफिनेट ही केमिस्ट्री समझ में आएगी। और जहाँ भी आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो आपके यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे ये यूनिट समाप्त हो जाएगा मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव में भी आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी डाउट होंगे उनको जो है उन पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, पूछ सकते हैं। तो बेटा त्रिविम संवर्त संकुलन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा त्रिविम संवर्त संकुलन क्या होता है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि त्रिविम का मतलब क्या है। बेटा मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, बस आप क्या करें, आप जो है वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए बेटा जब समान आकार के गोलों को, जब समान आकार के गोलों की जगह मैंने आपको बताया आप जो कणों भी लिख सकते हैं, परमाणु भी लिख सकते हैं, ये बात एक ही है। जब समान आकार के गोलों को त्रिविम में संकुलित किया जाता है, संकुलित का मतलब व्यवस्थित किया जाता है या जमाना भी आप कह सकते हैं। ओके, तो जब समान आकार के गोलों को त्रिविम में संकुलित किया जाता है तो इसे त्रिविम में संवर्त संकुलन कहते हैं। तो आपके मन में बेटा एक बात आ रही होगी कि सर ये त्रिविम क्या है। कल की क्लास में हमने बात की थी द्विविम के बारे में, आपको बताया था कि द्विविम क्या होता है, द्विविम में संवर्त संकुलन। आज मैं बताऊंगा आपको कि त्रिविम में संवर्त संकुलन का मतलब क्या है। देखिए बेटा ये आप इसको थोड़ा सा रफ मान सकते हैं, आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लिया समान आकार के गोले हैं और वो इस क्रम में ऐसे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जो गोलों को इनको व्यवस्थित कर रहा हूँ या इनको जमा रहा हूँ या इन्हें जो मैं संकुलित कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही दिशा में। आप देख रहे हैं कि एक ही दिशा में जा रहे हैं ऐसे ही। ओके, तो इसे आप एक्स जो दिशा है वो मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं जो गोले हैं इसके नीचे भी जमा दूं ऐसे, तो इसे मैं कहूंगा फिर वाई। क्या कहूंगा? वाई दिशा इसे मैं कह सकता हूं। आप ये दूर तक कहाँ तक भी चले जाएं, आगे तक कितना भी इसको बढ़ा लें, ये वाई दिशा ही होगी। ऐसे इसलिए आप जो है आगे तक कितना भी बढ़ा लें इसे, चाहे इधर भी बढ़ा लें, इस वाली लाइन को ऊपर वाली जो है ये एक्स दिशा ही होगी। ओके, और ये देखो मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ दोबारा से इसके, तो ये कौन सी दिशा होगी, इसको आप वाई दिशा कह सकते हैं, है ना। तो एक दिशा कौन सी उसमें एक्स, एक कौन सी हुई वाई। ओके, तो दो दिशा हो गई। जब दो दिशा हुई तो इसे हम कहेंगे द्विविम। ओके, क्या कहेंगे? द्विविम। लेकिन अगर मैं गोले इसके ऊपर भी जमा दूं, क्या कर दूं, गोले इसके ऊपर भी जमा दूं, तो इसे मैं कहूंगा जेड दिशा। क्या कहूंगा? जेड। जैसे मान लिया मैं गोले जहां भी इसमें जगह बच रही है या इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ। ओके, मान लिया चलो जहां जहां पर जगह बची हुई है मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे। ओके, इन पर ऐसे, तो ये जो दिशा होगी अब ये जेड होगी। क्या होगी? जेड। तो तीन दिशा हो गई, कौन कौन सी? एक तो एक्स हो गई, एक वाई और एक जेड। ओके, तो तीन दिशा हुई ना। तो क्योंकि ये तीन दिशा में हम क्या कर रहे हैं, गोलों को संकुलित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, जमा रहे हैं, इसीलिए ही हम क्या कहते हैं, इसे त्रिविम में संवर्त संकुलन कहते हैं। तो त्रिविम क्या है आपको समझ में आ गया। जब आप तीनों विमा में अर्थात तीनों दिशाओं में क्या करते हैं, जो गोले हैं या परमाणु है या कण है उनको संकुलित करते हैं अर्थात व्यवस्थित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिविम में संवर्त या निविड़ संकुलन। और संवर्त या निविड़ एक ही बात होती है बेटा, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। तो बेटा ये आपको बात समझ आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सिर्फ ये आपका रफ के लिए है, बाकी आपको कहीं दिखाना नहीं है। बाकी हाँ ये आपको याद रखना है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। होगी बंद। तो देखिए बच्चों त्रिविम में जो संवर्त संकुलन है इसके प्रकार, तो त्रिविम में संवर्त संकुलन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। देखिए वैसे तो
जो बुक्स हैं ज़्यादातर किसी में 2 प्रकार का दिया हुआ है, किसी में 3 प्रकार का भी दिया हुआ है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के आपको बताऊंगा, क्योंकि इन 2 प्रकार का जो टाइप होता है इन्हीं से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा प्रकार को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यह निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है त्रिविम में संवर्त संकुलन? तो जो पहला होता है वो होता है षटकोणीय संवर्त, अर्थात संवर्त को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। ओके, षटकोणीय संवर्त संकुलन। बेटा जो द्विविम में संवर्त संकुलन है उसका भी एक प्रकार षटकोणीय संवर्त संकुलन होता है, और त्रिविम में भी एक प्रकार उसका कौन सा होता है? षटकोणीय संवर्त संकुलन। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ओके, द्विविम में भी होता है ये षटकोणीय संवर्त संकुलन, और त्रिविम में भी होता है। क्लियर, बात समझ आ गई? वैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और का मतलब या HCP। HCP में भी शॉर्ट में से याद रखना हेक्सागोनल, हेक्सागोनल H से हो गया क्लोज पैकिंग, अर्थात षटकोणीय संवर्त संकुलन। ओके, या इसे हम ABA के नाम से भी जानते हैं, ABA क्लोज पैकिंग। इसे हम ABA क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं आपको तभी समझ आएगा जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, तो देखते रहिए, आगे आपको सब समझ में आएगा। या AB क्लोज पैकिंग भी इसे हम कहते हैं, AB क्लोज पैकिंग। तो ये सारे नाम किसके हैं? षटकोणीय संवर्त संकुलन के हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। दूसरा जो है इसका टाइप त्रिविम में संवर्त संकुलन का, वो है घनीय संवर्त संकुलन। ओके, संवर्त को निबिड़ कहते हैं, तो आपको याद रखना ही है। या इसे इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या CCP। क्या कहते हैं? CCP के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर CCP की बात की जाए तो आप याद रखना कि घनीय संवर्त संकुलन के बारे में बात की जा रही है। ओके, CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या ABC क्लोज पैकिंग भी इसे हम कहते हैं घनीय संवर्त संकुलन को। ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। बाकी आपको समझ में आएगा कि इसके ये नाम क्यों हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे षटकोणीय संवर्त संकुलन के बारे में कि त्रिविम में जो संवर्त संकुलन है उसका जो पहला टाइप है षटकोणीय संवर्त संकुलन, वो क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो देखिए बच्चों, षटकोणीय संवर्त संकुलन हम अब पढ़ने वाले हैं। तो षटकोणीय संवर्त संकुलन या HCP के नाम से इसे जानेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, त्रिविम में षटकोणीय संवर्त संकुलन हम पढ़ रहे हैं। ओके, HCP या ABA क्लोज पैकिंग भी हम इसे कहते हैं, ABA क्लोज पैकिंग। ओके, या AB क्लोज पैकिंग भी हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये समझिए होती क्या है। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ है, जब ठोसों में एक तल पर विशेष गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं तो 6 रिक्तियां बनती हैं। कितनी रिक्तियां बनती हैं? 6 रिक्तियां बनती हैं। ओके, जब हम क्या करेंगे, जब हम जो है एक ही तल पर जब गोलों को हम जमाएंगे किसी एक तल पर, है ना, तो क्या होगा, जब कोई जो है जो विशेष गोल होगा वो क्या करेगा, 6 गोलों को स्पर्श करेगा तो 6 ही क्या बनेंगी? रिक्ति। रिक्ति का मतलब छिद्र बनेंगे। ओके, क्या बनेंगी? 6 ही रिक्तियां बनेंगी। तो कैसे बनेंगी? देखो, जैसे मान लिया अब ये एक विशेष गोला है। ओके, क्या है? एक विशेष गोला है। तो ये क्या करेगा, ये 6 गोलों को स्पर्श करेगा। तो देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों को इसने स्पर्श किया, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया विशेष गोला। तो कितनी रिक्तियां बनेंगी? 6 ही रिक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो देखो, एक तो ये रिक्तियां बन गई, एक ये 2, ओके, एक ये 3 4 5 6। तो कितनी रिक्तियां बनेंगी? 6 रिक्तियां, अर्थात 6 ही छिद्र बनेंगे। बेटा जब आप इनको सेम साइज के बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि स्पष्ट ना भी दिख रहा हो। बाकी 6 रिक्तियां बनेंगी। जब आप सेम साइज को इनको बनाएंगे, इन्हें बना करके देखना। पहले आप ये गोले लगाना ऐसे, फिर ये जो खांच बचती है वहां पर एक गोला ऐसे सेट करना, 2 खांच के नीचे ऐसे, यहाँ 2 खांच के नीचे एक गोला सेट करना, ऐसे यहाँ 2 खांच के नीचे ऐसे ही करना है। और थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ देना है, 2 खांच के नीचे रखना है। कहने का मतलब ये है। अब इसी की सीध में आपको क्या करना है, अगला गोला बनाना है। फिर ये 2 खांच के नीचे गोला रखना है, ऐसे ये 2 खांच के नीचे। ओके, जब आप इनको बिल्कुल सेम साइज का बना करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 रिक्तियां अर्थात 6 छिद्र बच रहे हैं, अर्थात 6 जगह बच जाएंगे वहां पर, जहां पर आपको जो है और क्या रख सकते हैं, वहां पर और अन्य गोले रख सकते हैं। ओके, तो इनके ऊपर अब क्या होगा, तो देखिए इन 6 रिक्तियों के ऊपर तथा नीचे 3 गोले संकुलित हो सकते हैं। संकुलित का मतलब व्यवस्थित हो सकते हैं, क्योंकि भाई 6 रिक्तियां हैं
तो दो रिक्तियों पर क्या होगा, एक गोला आ सकता है। ओके, गोले की जगह आप कण या परमाणु भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय समवर्त संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 12 होता है। अर्थात ये जो गोला है ये वाला, इसको कुल कितने कण घेरेंगे, कितने कण घेरेंगे, 12 कण या 12 गोले इसको घेरेंगे, स्पर्श करेंगे। आप ये कह सकते हैं कितने गोले स्पर्श करेंगे, 12। वो कैसे करेंगे 12 बेटा, देखो 6 तो ये करेंगे और 3 ही जो गोले हम इसके ऊपर रखेंगे 6 रिक्तियों के ऊपर। तो 6 रिक्तियों के ऊपर 3 गोले व्यवस्थित या संकुलित हो सकते हैं। और 3 ही गोले हम क्या करेंगे, उसके नीचे जहां जहां हमने ऊपर ये एडजस्ट किए हैं उसके नीचे, कैसे देखो ऐसे, देखो जैसे यहाँ पर ये 2 रिक्तियों के ऊपर एक गोला तो ये आ गया, ऐसे यहाँ पर 2 रिक्तियों के ऊपर एक गोला ये आ जाएगा, 2 रिक्तियों के ऊपर एक गोला ये आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 3 गोले एडजस्ट हो गए हैं। अब बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पर भी तो रिक्तियां हैं, बिल्कुल इसके नीचे ये जो गोले रखे हुए हैं, तो बेटा नीचे वाले गोले तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। इनके नीचे भी क्या है, 3 गोले और रखे हुए हैं। क्या है बेटा, 3 गोले और रखे हुए हैं। इस गोले के नीचे एक, जहाँ पर ये छिद्र है, बिल्कुल इसी के नीचे 2 छिद्रों के ऊपर एक गोला रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर ये दो छिद्र हैं, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है। और यहाँ पर 2 जो छिद्र हैं उनके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, या रिक्तियां आप इनको कह सकते हैं। रिक्तियां छिद्र का मतलब जो स्पेस, जो स्थान बच जाता है जिन पर जो गोले हैं वो नहीं आ सकते, उसको हम रिक्तियां छिद्र कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा जो इस प्रकार का जो संकुलन होता है त्रिविमीय षटकोणीय समवर्त संकुलन, वो जो है उसमें जो समन्वय संख्या का मान है कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो क्यों होता है, तो 6 गोले तो ये स्पर्श कर रहे हैं इस गोले को, देखो, और 3 गोले ये भी स्पर्श करेंगे, 9 हो गए। और 3 इसके नीचे भी होंगे और गोले, वे भी तो इसको स्पर्श करेंगे जो हम इसके नीचे रखेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओके, तो 3 गोले इसके नीचे भी स्पर्श करेंगे, तो टोटल कितने गोले इसको स्पर्श करेंगे, 12। और जितने गोले उसको स्पर्श करते हैं वही तो उसकी समन्वय संख्या होती है। ओके, तो इसका जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है, समन्वय संख्या का मान वो 12 होता है। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 74% होती है। अर्थात जो गोलों द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो कितना होता है, 74% इसमें गोलों द्वारा स्थान घेर लिया जाता है। ओके, और अब बारी है ये कि आप इसको जो है अपनी कॉपी में, नोटबुक में कैसे बनाएंगे। क्योंकि बेटा आप इसके नीचे के जो गोले हैं उन्हें नहीं दिखा सकते, तो आप इस तरह से दिखाएंगे, ये जो मैंने बनाया हुआ है, और इसी के आधार पर आप समझेंगे। इसका नाम ABA क्यों नाम है, ABA क्लोज पैकिंग वो कहते हैं इसे, या ABA समवर्त संकुलन। हिंदी में करिए बात तो ABA समवर्त या निविड़ संकुलन, या AB समवर्त या निविड़ संकुलन। ओके, तो देखिए बेटा ये जो परमाणु का अरेंजमेंट है, अगर मैं इसको क्या मान लूं, A मान लूं, क्या मान लूं, A। ओके, और ये वाला जो अरेंजमेंट है, अर्थात ये जो संकुलन है, ये जो व्यवस्थित हमने किया है, इसको मैं मान लूं B। क्या मान लूं, B। क्योंकि बेटा देखो ये परमाणु भी हमने क्या किया है, बस थोड़ा दूर दूर दिखाया है। हालांकि जो परमाणु है वो बिल्कुल ऐसे जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं बिल्कुल पास पास में। ओके, क्योंकि हम इसे नहीं दिखा सकते ऐसे जोड़ करके, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको जो है थोड़ा सा एक काल्पनिक रेखा से जो है जोड़ना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये बिल्कुल ऐसे ही अटैच है और आपको भी कॉपी में ऐसे ही दिखाना है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो परमाणु गोले व्यवस्थित है, इनको हमने मान लिया B, और इसको हमने क्या मान लिया, A ही मान लिया। क्योंकि ये जो गोले हैं बिल्कुल देखो, बिल्कुल सेम ऐसे तो रखे हैं जैसे ऊपर है, ऐसे ही नीचे गोले हैं। ओके, जैसे ऊपर रखे हैं ऐसे क्या है, नीचे भी गोले हैं। तो आप देख रहे हैं, देखो अब ये जो रिक्तियां बची थी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। देखो कितनी रिक्तियां बच रही हैं, इसमें 6 रिक्तियां बच रही हैं। ओके, तो ये जो 2 रिक्तियां हैं उस पर एक गोला ये एडजस्ट हो रहा है, ये वाला। ओके, तो ये वाला जो परमाणु है यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पर क्लियर। अब ये वाला जो परमाणु है एक और, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है इन 2 पर। ऐसे ये वाला जो परमाणु है यहाँ पर एडजस्ट अर्थात व्यवस्थित या संकुलित हो सकता है। अब इन्हीं के नीचे ये वाला जो परमाणु है ये इसके नीचे संकुलित हो सकता है। ओके, ये वाला परमाणु इसके नीचे ऐसे के ऐसे संकुलित हो सकता है, ये वाला इसके नीचे संकुलित या व्यवस्थित हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको ABA क्लोज पैकिंग कहते हैं। ABA कह लो, या फिर AB और AB क्लोज पैकिंग भी इससे कहते हैं। AB
ए बी, 2 बार आ गया ना बी, ए बी, फिर यहाँ से गिरा ए बी, या ए बी ए, क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन में हम इसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो बेटा देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब ठोसों में एक तल पर विशेष गोले को, जैसे ये विशेष गोला है एक, ओके है ना, अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, जो बीच वाला एक विशेष गोला 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही गोले स्पर्श करते हैं। तो 6 रिक्तियां अर्थात छिद्र बनते हैं। क्या बनते हैं? 6 रिक्तियां बनती है। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखो, एक तो रिक्तियां ये रही, एक छिद्र ये रहा, 2 3 4 5 6, तो 6 रिक्तियां बनी है ना, बनी है। ओके, अब ये जो 6 रिक्तियां बनी हैं, इन 6 रिक्तियों के ऊपर, जो 6 रिक्तियां बनी है इनके ऊपर तथा नीचे, और नीचे भी केवल जो है 3 गोले संकुलित हो सकते हैं। 3 तो ऊपर और 3 ही कहां पर? नीचे। तो इस प्रकार के ही संकुलन को हम षटकोणीय संवर्ण संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार के संकुलन में जो समन्वय संख्या का मान है वो 12 होता है, और जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। इसका जो एग्जाम्पल आपको किसमें देखने को मिलेगा? हीरा में। इसका मतलब है मोलिब्डेनम, ये है मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैडमियम, जिंक आदि ईटीसी। तो इन सभी में किस प्रकार का संकुलन होता है? तो होता है षटकोणीय संवर्ण संकुलन, लेकिन त्रिविम वाला। त्रिविम में षटकोणीय संवर्ण संकुलन में पाया जाता है। इसका डायग्राम बेटा आप इस प्रकार से बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप जो है 3 परमाणु को ऐसे दिखा देंगे, वो काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे ही एक यहाँ पर बनाएंगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा आप इसको ऊपर बनाओगे ऐसे सीधा करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही इसको भी, ओके। बाकी 7 परमाणु आप ये नीचे बनाएंगे। ये जो 1 होगा, इसको 3 तो ये परमाणु घेरेंगे, 3 ये 6, 3 ये घेरेंगे 9, और 3 ही ये घेरेंगे। तो कुल कितने परमाणु इसको घेरेंगे? कितने परमाणु इसको स्पर्श करेंगे? 12। कितने स्पर्श करेंगे? 12। तो इसलिए इसका जो समन्वय संख्या का मान होगा वो कितना होगा? वो 12 ही होगा। ओके, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसे ए बी ए और ए बी क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने परमाणु को जमा के दिखाया है, ये ए प्रकार का अरेंजमेंट है या संकुलन आप इसको कह सकते हैं। ये बी प्रकार का अरेंजमेंट या संकुलन है, और ये भी ए प्रकार का, क्योंकि ऊपर वाला जो परमाणु है वो सेम प्रकार के से ही जमे हुए हैं। आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये परमाणु, इसी के नीचे ये परमाणु आएगा। जो 2 रिक्तियां होंगी, 2 रिक्तियों के नीचे ये परमाणु आएगा, ऊपर ये वाला परमाणु आएगा। ओके, ऐसे ये वाला जो परमाणु है इन 2 रिक्तियों के ऊपर आएगा। जो 2 रिक्तियां होंगी उनके नीचे ये वाला आएगा। आप ये देख रहे हैं कि सर ये तो एक रिक्तियों पे, यहाँ पर आपने एक ही दिखाया, जहाँ पर डॉट लगाया है ना, यहाँ पर ये परमाणु आएगा। लेकिन जब आप इनको गोलों को बिल्कुल मिला के रखोगे तो 2 रिक्तियों के ऊपर अर्थात 2 छिद्र के ऊपर सिर्फ एक ही गोला एडजस्ट होगा। ओके, लेकिन क्योंकि हमें दिखाना इस प्रकार से, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पर तो सिर्फ इसमें एक ही गोला आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप सटाकर गोलों को जब रखते हैं बिल्कुल, तब ऐसा ही होगा। ओके, लेकिन आपको दिखाना ऐसे ही है एग्जाम में। ओके, आप ऐसा ही दिखा सकते हैं। ओके, तो बाकी जो 3 गोले हैं उसको नीचे रख देंगे। इसे हम कहेंगे HCP। क्या कहेंगे? HCP। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो जो त्रिविमीय संवर्त निविड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का था। कौन कौन सा? एक तो था षटकोणीय संवर्त संकुलन, और दूसरा प्रकार कौन सा था? घनीय संवर्त संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेटा आज की वीडियो में हमने बात की किसके बारे में? षटकोणीय संवर्त संकुलन के बारे में। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो बेटा अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी साथी हैं उसमें हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, तो बेटा मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा घनीय संवर्त संकुलन। तो बेटा जय हिंद, जय भारत।